नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और जादूगर जानफूक। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। तभी तड़ाक, धाड़, मरा, धड़ाक। ये तो जादूगर ही मेरी पिटाई कर रहा है। धाड़, मुझे क्यों मार रहे हो जादूगर जानफूक? बू, क्योंकि तूने मेरा सारा खेल खराब कर दिया, वरना इस वक्त राजा मर चुका होता और मेरे शरीर के सभी अंग जुट चुके होते। धाड़, मैंने क्या किया? तूने बिना घोड़ों के रथ को मेरे सिर पर धकेल दिया। बिना घोड़ों के रथ के टक्कर से ही उस शेर की मृत्यु होनी थी और ये सब तेरे ही कारण हुआ। अन्यथा इस वक्त राजा शेर के पेट में हजम हो रहा होता। मुझसे भूल हो गई। मैं समझा कि शेर तुम्हारी राजा को मारने की योजना के बीच में आकर अपनी टांग अड़ा रहा है, इसलिए मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता था। जादूगर को बाकेलाल को छोड़ना ही पड़ा। अगर तुझे मार दिया तो फिर मुझे राजा की दिनचर्या कौन बताएगा? शुक्र है जान बची। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया कि असली शेर मरते ही नकली कैसे बन गया। क्योंकि वो नकली शेर ही था। किसी ने शेर की खाल में भूस भरकर उसे वन में फेंक दिया था, मगर मैंने उसमें जान फूंक कर उसे जीवित कर दिया था, जैसा मैंने उस चट्टान को कंकाड़ों में बदल दिया था। और यही मेरी ताकत है बाकेलाल, जिसे मैं और बढ़ाना चाहता हूँ। अभी मैं निर्जीव वस्तुओं में ही जान फूंक सकता हूँ, किंतु मैं मृत प्राणियों को भी जीवित करना चाहता हूँ। मगर अब तुम राजा को कैसे मारोगे? ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बताने से उस जादुई शक्ति का असर समाप्त हो जाता है। प्रथम प्रहर की योजना व्यर्थ चली गई। बाकेलाल, अब तो मुझे राजा की आज प्रथम प्रहर के बाद की दिनचर्या के विषय में बताएगा, वरना वो देख, कटौती नामक कीड़े तुझे अपना भोजन बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। बताता हूं। अब महल पहुंचकर राजा नाश्ता कर रहा होगा। नाश्ते के बाद राजा मल्लोत्सव में भाग लेने के लिए मल्ल वस्त्र पहनेगा। मल्लोत्सव ये क्या होता है? मल्लोत्सव में विभिन्न राज्यों के नामी गिरामी शक्तिशाली ताकतवर एवं भारी भरकम योद्धा हिस्सा लेते हैं। एक योद्धा दूसरे को उठा उठाकर तब तक पटकता है जब तक कि वह मूर्छित नहीं हो जाता। इस बार इस मल्लोत्सव की विशेष बात यह है कि महाराज स्वयं भी इसमें हिस्सा लेंगे। बस बस, मेरी योजना बन गई। अब तुम जाओ और मेरा कमाल देखो। ठीक है, मैं जाता हूं। अगले दिन महाराज, मल्लोत्सव में भाग लेने के लिए सभी योद्धा पधार चुके हैं। केवल आपकी प्रतीक्षा है। हम वस्त्र बदलकर अभी आते हैं, थोड़ी ही देर में। बाकेलाल, इन वस्त्रों में मैं कैसा दिखता हूं? बहुत अच्छे महाराज। मेरे विचार में तो आपको राजदरबार में भी यही वस्त्र पहनकर आना चाहिए। अब विलंब नहीं करना चाहिए और मल्लोत्सव स्थल की ओर चलना चाहिए। आज पिताश्री के हाथों मल्ल योद्धाओं की खैर नहीं, और जादूगर जानफूक के हाथों मुच्छड़ मनहूस की। मल्लोत्सव आरंभ हुआ। महाराज की तोंद की टक्कर से ही वो मल्ल योद्धा दूर जा गिरा। दो मल्ल योद्धा मिलकर भी महाराज को हिला तक नहीं पा रहे हैं। मोटे को हिलाने वाला शीघ्र ही आएगा। महाराज के धक्के से दोनों योद्धा दूर जा गिरे। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। ये भी गया। लगता है कोई भी हमारे महाराज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये जादूगर जानफूक का चक्कर कब चलेगा और कब मरेगा मोटा? बोलो महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। विक्रम सिंह मुर्दाबाद। तूने सबको चीत कर दिया राजा, पर अब फूंकपुरी का योद्धा हाथापाई तुझे चीत करेगा। फूंकपुरी का योद्धा? इसका मतलब इसे जादूगर जानफूक ने ही भेजा है। वाह,
अब आएगा मल्लोत्सव का मजा। राजा, अब तू और कुछ नहीं खाएगा सिवाय पटकियों के। वो मारा, आ धार, वो मारा। धार, वो मारा, धार धार, वो मारा। राजा, मुझे पता है कि तेरा शरीर बड़ा गद्देदार है, परंतु जब तक मैं तुझे चित नहीं कर दूंगा पटकियां खिलाना बंद नहीं करूंगा। धार, वो मारा पापड़ वाले को। लेकिन तभी ये मेरा शिकार है, इसे मैं चित करूंगा और मेरा नाम है कोट गोदाम। इससे पहले कि ये काठ गोदाम कोई गड़बड़ कर दे मुझे कुछ करना होगा। सेनापति, काठ गोदाम को पकड़ दो। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूं, क्योंकि काठ गोदाम मल्लोत्सव में व्यवधान पैदा कर रहा है। सेनापति सैनिकों को लेकर जा पहुंचा अखाड़े में। सैनिकों, पकड़ लो काठ गोदाम को। मुझे पकड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं, इसकी लात तो लकड़ी की तरह सख्त है। तड़ाक! सेनापति क्रोध से फुफकारता आगे बढ़ा। तेरी मृत्यु मेरे हाथों होगी दुष्ट। खच, कड़ाक। तलवार मुझे नहीं मार सकती, सैनिक भी इसे नहीं पकड़ पाए, पर मैं तुझे पटकियां मार सकता हूं। धार, और मैं तुझे अपने पांव पर रखकर उछाल सकता हूं। सैनिकों, इस पर भाले बरसाओ। मुझे भाले कौन मार रहा है? खट खट खट। आपने भाले वापस लो। ये काठ गोदाम सारी योजना की टांगे तोड़ दे रहा है, अन्यथा हाथापाई अब तक मच्छर की मूछें उखाड़ चुका होता। ओह, कुल्हाड़ी! बाके ने गुस्से में भरकर वो कुल्हाड़ी उस व्यक्ति से ली और इस कुल्हाड़ी से एक ही बार से काठ गोदाम का सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। इधर काठ गोदाम और हाथापाई में भीषण जंग मच गई थी। मेरा शिकार मैं ही करूंगा। अगर महाराज को मैंने चित नहीं किया तो मेरा नाम पूरा ही मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक इसी पल बाकेलाल वहां आ पहुंचा और कटाक! अपनी योजना को मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। ये क्या किया? मैं तो जादूगर जानफूक के कहने पर राजा को मारने आया था और तूने मुझ पर कुल्हाड़ी का प्रहार कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मेरी मृत्यु कुल्हाड़ी के प्रहार से होगी? काठ गोदाम के मुंह से यह सब बातें सुनकर बाकेलाल को जैसे काठ मार गया। क्या? तो क्या काठ गोदाम को जादूगर जानफूक ने भेजा था? मगर मैं तो हाथापाई को जादूगर का आदमी समझ रहा था। अरे, ये काठ गोदाम तो लकड़ी में बदल गया। बाकेलाल, तुम्हारे कारण महाराज की जान बच गई, बेटा घर खो गया। बाकेलाल, दे एक पुच्ची। अगर तू उस पर कुल्हाड़ी का प्रहार ना करता तो वो मुझे खत्म कर देता। पुच्ची! बाकेलाल जी, एक पुच्ची मुझे भी देना, क्योंकि जादूगर का दूध काठ गोदाम तो मुझे भी मार डालता, पर तूने ठीक समय पर मेरी भी जान बचा ली। पुच्ची! महाराज, मैंने आपका बड़ा नाम सुना था। मैं अपने राज्य से आपको पराजित करने की इच्छा लेकर आया था, किंतु जिस भूमि पर मुझे प्राणदान मिला वहां अब मैं मल्ल युद्ध कभी नहीं करूंगा। मैं चला। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। काठ गोदाम को ले जाकर चूल्हे में झोंक दो। बेटा गर्ग, सत्यानाश! बाकेलाल दौड़ चला गुफा की ओर। मुझे फौरन जादूगर के पास पहुंचना चाहिए। मगर गुफा के में प्रवेश के साथ ही बाकेलाल, मैं हूं घसियारा। मैं तेरे शरीर पर लिपट जाऊंगा। मगर क्यों? ये बताने की मुझे आज्ञा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिपटने से क्या होगा? मैं घास का बना हूं। मेरे शरीर में घास में वास करने वाले विषैले जीव जंतु भी रहते हैं।
जैसे सांप, बिच्छू और कान खुजोड़े। बाकेलाल, जैसे ही इनमें से कोई जीव जंतु तुझे एक बार काट लेगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं। भय से बाकेलाल के रोंगटे खड़े हो गए। एकाएक बाकेलाल जोर से चीख पड़ा, आ मुझे सांप ने डस लिया। अगर सांप तुझे डस लेता तो तू चीख भी ना पाता, क्योंकि मेरे शरीर में छिपा सांप अत्यंत जहरीला है। मुझे बिच्छू ने डस लिया। बू। बिच्छू तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर तुझे कैसे पता चला कि बिच्छू ने ही डसा है? मुझे कान खजूरा काट रहा है। बू। ये भी झूठ, क्योंकि कान खजूरा सीधे कान में घुसकर कान को अंदर से खाता है। पर ये जीव मुझे कभी भी डस सकते हैं। मुझे छोड़ दो। जब तक कोई जीव जंतु डस या काट ना ले, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। घसियारे से छुटकारे की एक तरकीब हो सकती है। तू कहीं भी भाग ले, पर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुझे मेरा पीछा तो अब छोड़ना ही पड़ेगा घसियारे। ओह, ये अश्व तो मुझे खा ही जा रहा है। चप 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 चप। बाकेलाल का घोड़ा घसियारे को खा गया। आए, घोड़ा घसियारे को खा गया, पर इसमें से तो ना तो सांप निकला, ना बिच्छू, ना कान खजूरा। इसका मतलब घास में ऐसा कोई भी विषैला जीव जंतु नहीं था। घसियारा केवल मुझे मूर्ख बना रहा था। बाकेलाल वापस गुफा में पहुंचा ही था कि हाँ, क्योंकि तुझे मैं सांप बिच्छू से कटवा दूंगा, तो फिर मेरा काम कौन करेगा? धा। आ जादूगर जानफूक, तुमने मुझे घसियारे से क्यों डराया? क्योंकि तूने काठ गोदाम पर कुल्हाड़ी चलाकर सारा खेल चौपट कर दिया। तुझे उस पर कुल्हाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी, मूर्ख? अगर मुझे पता होता कि हाथापाई नहीं बल्कि काठ गोदाम तुम्हारा भेजा आदमी है, तो मैं भला ऐसा क्यों करता? राजा के बच जाने से हानि तो मेरी ज्यादा हुई है। चल अब रो मत और मुझे उसकी आगे की दिनचर्या बता। क्या बताऊं? हाथापाई ने मुच्छर को उठा उठाकर फेंका था, जिससे उसका जोर जोर दर्द कर रहा है। आई। रानी स्वर्णलता उसके शरीर की शिकायत कर रही है। उम्मीद है कि 2 दिन तक वो सैया से उठने वाला नहीं। बस बस, मेरी योजना बन गई। अब ध्यान से सुन। जादूगर ने जादू से पैदा की वो थैली। बाकेलाल, ले ये थैली। इसमें जादुई फूंक भरी है। इस थैली को उस समय सैया के पास खोल देना जब राजा सैया पर निंद्रा मग्न में हो। इससे निकली फूंक मेरा और तेरा काम पूरा कर देगी। ध्यान रखना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ तो पहले भी कभी ना होती, पर मेरी फूटी किस्मत से गड़बड़ हो गई। बाकेलाल पहुंचा सीधा राजा के कक्ष में। अरे वाह, मुच्छर खड़ाटे भर रहा है। आसपास कोई भी नहीं है। यही समय है जादुई फूंक की थैली खोलने का। बाकेलाल ने खोली जादुई फूंक की थैली। पर इससे होगा क्या? जो भी हो, मुझे तो अपने काम से मतलब है, जो कि अब पूरा होकर रहेगा। बाकेलाल चाचा ने आखिर सोते हुए पिताश्री पर वो कैसी थैली खोली थी जिसमें से वायु निकली है? कुछ गड़बड़ जरूर है। विक्रम सिंह की सैया की ओर देखते ही मोहक को उस गड़बड़ का पता चल गया। अरे ये क्या, पिताश्री सैया की निवार से बंधे पड़े हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और इसकी जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना।